आज मैं एक और बिजनेस को प्रमोट करता हूँ। सर, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि कोई भी बिज़नेस जीरो से शुरू करो, छोटे लेवल से शुरू करो, तो करंटली आई एम डूइंग PGDM, बट मैं कोई प्राइवेट जॉब, जैसा कि अभी AI आने वाला है, तो मैं वैसे कुछ जॉब सेक्टर में नहीं जाना चाहती, तो मैंने खुद से एक बिज़नेस स्टार्ट किया है फूड कार्ट का 2 महीने पहले, जिससे अभी मैं 60 to 70K का प्रॉफिट कर रही हूँ। और मैंने एक लड़का हायर करा है और उस कार्ट की टाइमिंग 4 आवर्स की है, इवनिंग में 6 to 10 PM। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसको और अपग्रेड कैसे करना है, प्लस जैसे आप बोलते हो कि मनी से मनी बनाना है, तो एक आपने बिज़नेस प्लान बताया था कैट्स एंड डॉग के फूड वाला, तो उसमें अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करती, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है प्लस मनी जो इससे आ रही है वो मैं भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। और आपने बोला है कि मतलब कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुल होगा उससे पहले 8-10 बिज़नेस ट्राई कर लेने चाहिए, तब एक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है जैसा आपने बोला है। तो वो कैट एंड डॉग फूड बिज़नेस में मैं यहाँ का प्रॉफिट इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपके घर में कोई कैट या डॉग कुछ है? नहीं। हाँ, तो ये बिजनेस अभी फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। ये जो आइडिया है, यानी कि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं एक बार बता देता हूँ ये आइडिया क्या था। एक पर्सन है, उनसे डिस्कशन हुआ था कि भाई पेट फूड जो होता है वो ज़्यादातर मार्केट में नॉन वेज होता है, बट ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे नॉन वेज अलाउड नहीं होता है, तो वेजिटेरियन पेट फूड बनाया जाए जहाँ पे कि न्यूट्रिशन पूरा, उनको प्रोटीन पूरा मिले या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ मिले। बट इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है कि वो टेस्ट उसको पसंद आता है नहीं आता है उस पेट को, क्योंकि वो इंसान से ज़्यादा समझदार होते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, वो सूम करके बता देंगे कि उनके मतलब का है या नहीं है। तो इसको क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो जानवर जो बचपन से एक तरह का खाना खा रहा है उसको एकदम से इस पर स्विच किया जाए। तो स्विचिंग इज नॉट एन ऑप्शन। तो क्या करना होगा कि जब किसी ने किसी पेट को अडॉप्ट किया, जब वो बिल्कुल छोटा सा है, मान लो 1-2 महीने का है, तभी से उसको इस फूड पे लाया गया। तो यानी कि इसमें कोई अलग ही तरह का कुछ सोचना पड़ेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1. Point number 2, you do not have an experience or expertise in digital marketing. You do not have an expertise in pets. Pets आपके पास में नहीं है, पेट फूड कैसे बनाना है वो नहीं है। तो अब क्या है? 2 चीज़ें हैं। एक आपने बताया कि you are doing PGDM in what? मार्केटिंग में आप कर रहे हैं फुल टाइम या पार्ट टाइम बेसिस पे? पार्ट टाइम बेसिस। तो वहाँ पे आप थियोरेटिकली सीख रहे हैं, नॉट प्रैक्टिकली। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एंड आप फूड कार्ट का जो बता रहे हो उसमें क्या कर रहे हो? उसमें हम सप्लायर से मोमोज एंड रोल्स वगैरह लेते हैं और कस्टमर्स में सेल करते हैं। बट कोई आपसे क्यों लेता है? एक्चुअली वो कार्ट हमने 2 मंथ्स पहले लिए है, तो वो जो कार्ट जिनसे लिए वो ऑलरेडी उसको 1-1.5 साल से चला रहे थे, तो वो कार्ट के साथ हमें उनके कस्टमर्स भी मिले और हम वही टेस्ट दे रहे हैं जो प्रोडक्ट वो दे रहे थे, जिस डीलर से वो ले रहे थे, जिस सप्लायर से वो ले रहे थे, हम भी उन्हीं से ले रहे हैं। वो कार्ट कहाँ पर है? लक्ष्मी नगर में। तो आपने एक प्रॉपर कार्ट लगाई हुई है जी, जहाँ पे आप खुद होते हैं या कोई पर्सन होता है? मैं खुद भी होती हूँ और एक लड़का भी हायर किया है। तो इस बिजनेस को क्यों नहीं एक्सपैंड करते? व्हाई नॉट एक्सपैंड दिस बिजनेस जिसको ऑलरेडी आप कर रहे हो और जहाँ से प्रॉफिट भी कमा रहे हो? और ये कार्ट कितने की खरीदी आपने? मैंने कार्ट 30,000 की लिया। 30,000 की ली और यहाँ से 60,000 महीने का प्रॉफिट आ रहा है? यस सर। या सेल हो रही है? नहीं, प्रॉफिट आ रहा है। सेल कितनी हो रही है? 4,000 प्लस सेल हो रही है पर डे। अच्छा, तो मतलब महीने की 1.25 लाख की सेल हो रही है, 60,000 का प्रॉफिट आ रहा है सारे खर्चे वर्चे निकाल के। यस सर। तो ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। यस सर। तो मुझे भी अपने साथ लगा लो। 30-30 हज़ार रुपए में काट लेते हैं और 60-60 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी कर लेगा ये तो बिजनेस। ये तो गोल्ड माइन है। देखो, ये आप लोग हंस रहे हो पता नहीं क्यों, बट ये कोई खराब बिजनेस नहीं है। आप समझ रहे हो रिटर्न कितनी हो गई? 30,000 रुपये की कार्ड खरीदी, जब एक ले सकती हैं तो 10 भी ले सकती हैं, 100 भी ले सकती हैं। पूरा इंडिया है, उसमें हम कोई ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, तो ब्रांड भी बन सकता है। प्लस 30,000 के साथ में लगा लो और ऊपर के खर्चे, जिसमें कोई लड़का भी चाहिए डिलीवर करने के लिए या कोई पर्सन भी चाहिए, क्योंकि हर जगह तो आप खुद जा करके नहीं बैठ सकते। तो 30,000 में 30,000 और जोड़ लो, तो 60,000 का अगर 30,000 भी हो गया प्रॉफिट, अब ये कह रही है 60,000 कमा रही है, 1.25 लाख की सेल, 60,000 का प्रॉफिट। मैं क्या कह रहा हूँ, 1.25 लाख की सेल, 30,000 का प्रॉफिट। लगाया कितना हमने? 30,000। 30,000 लगा के 30,000 रुपये महीना, यानी 30,000 रुपये लगा के साल का 3,60,000। कितने % की रिटर्न हो गई? 1200% पर ईयर।
कौन सा ऐसा फंड है जहां पे 1200% छोड़ो 12% भी मिल जाए अच्छे से गारंटी के साथ? वहां पे भी लिखा होता है ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चलो 1200% की रिटर्न नहीं आएगी, 30,000 नहीं आएगा, 15,000 आएगा, 600% की रिटर्न। 600% का मतलब ये हो गया कि अगर आपने 1 लाख लगाया तो 1 साल बाद वो 1 लाख का बन गया 6 लाख, उसके अगले साल में 6 लाख का बन गया 36 लाख। ऐसे दिमाग चलता है? क्यों नहीं चलता है? एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बनाता है आप लोगों को? मेरे को सच में कई बार बड़ा अजीब लगता है सोच करके कि एजुकेशन सिस्टम कैसा बना देता है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कुछ कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? है गड़बड़ है? हाँ, एक बार माइक लेकर के बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर वैसे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी मेरे को इसमें और भी मतलब दिक्कतें दिख रही है। जैसे अभी गुड़गांव में कार्टें तोड़ी जा रही है, मतलब प्लेसेस भी डिपेंड करते हैं ना सर। मतलब ज़रूरी नहीं है मतलब आप कहीं भी लगाओगे तो आपके उतना ही मतलब प्रॉफिट जनरेट होगा। प्लेसेस भी डिपेंड करता है, बाकी वेदर भी, कंडीशंस भी डिपेंड करती है। आप क्या करते हो? जॉब करता हूँ सर। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बिजनेस में प्रॉब्लम है, एग्रीड। दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है, कौन सी जॉब है या कौन सा काम है या लाइफ का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जहां पे प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है यानी रिस्क है, तभी तो रिवॉर्ड है, तभी तो इस बिजनेस के बारे में इतना खुल के बात हो रही है। उसके बाद भी करेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था वही कि इसके अलावा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी ना करें तो करें क्या? तो क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते? जी सर, हो सकता है। हो सकता है। हाँ जी। जहां पर आप रहते हो, जिस भी जगह पर, जी। वहां पे कोई खाएगा, मोमो खाएगा? हाँ बहुत सर, अब तो यही खाते हैं। तो आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का जो आपने पूछा था कि सर करें क्या? जी। कर तो सकते हो अगर चाहो हाँ तो। जी। कौन रोक रहा है? और कौन कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी दुकान खोलनी है या कोई रेस्टोरेंट खोलना है? ये कह रही है कार्ट लगाना है। कार्ट मतलब हिंदी में बोला जाए तो रेडी। बट क्या उससे समाज में हमारा नाम तो नहीं खराब हो जाएगा? मोमो की रेडी लगा ली, नहीं? नहीं, दूसरा रख लेंगे ना कोई। देखो आप समझे क्या गड़बड़ हुई? जहां आपने दूसरा रखा शुरू में काम करने के लिए, तो काम के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो 90% चांस है कि वो काम फेल हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा जिसको आप रखोगे उसको 10,000 रुपए दोगे और आप सोच रहे हो मैं महीने का 60,000 रुपए कमाऊंगा। तो वो बेवकूफ थोड़ी ना है। उसको पता होगा कि बाबूजी को ये काम करना आता है या नहीं आता है, तो बाबूजी को जैसे मर्जी घुमा देगा। तो प्रॉब्लम पकड़ में आई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम बिजनेस कर तो सकते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू होता है छोटे लेवल से। हमारे दिमाग में हम हैं बड़े लेवल पे, चाहे कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी हम अपने दिमाग में तो पता नहीं क्या है। तो छोटे लेवल पे करने के नाम से हमें बुरा लगता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ईगो। अगर इस ईगो को हम हटा दें और ये समझ जाए कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, शुरू में हर काम छोटा ही होता है। अरे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इसमें बड़ा क्या है? हाँ लग गई तो बड़ा है, नहीं लगी तो इसमें बड़ा क्या है? बट घर वाले कहते हैं नहीं नहीं बेटा तेरी तो लगेगी। तो उनके कहने से क्या होता है? आपको लगने से क्या होता है? रियलिटी ये है कि करोड़ों लोग तैयारी करते हैं लेकिन लगती बहुत कम लोगों की है। तो इसमें बड़ा क्या है? मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि जब आपने ये काम किया तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आई? घर वालों ने कहा नहीं कि ये क्या कर रहे हो, ये कोई काम है करने वाला हमारे लेवल का, ये वो वट एवर, इसमें नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? नहीं। घर वालों ने सपोर्ट किया? सर नुकसान के बाद तो ऐसे है कि मैंने अपनी सेविंग से स्टार्ट किया। इतनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर हम कोई बड़ा कैफ़े खोलते उसमें लैक्स एंड करोड़ में इन्वेस्टमेंट होती तो डूबने का डर होता। 30,000 था। इससे पहले मैंने टेबल चेयर सेटअप स्टार्ट किया था इस कार्ट के जस्ट बगल में। उसमें क्या होता है? टेबल मतलब मैं खुद की टेबल लगाती थी और उस पर मैं पास्ता सेल करती थी, वाइट सॉस पास्ता। फिर मुझे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये लगा कि पास्ता बनने में थोड़ा टाइम लगता है और लोगों के पास टाइम नहीं है, और उसमें 10 to 15 मिनट जाते हैं एक प्लेट बनने में, और उसमें ख़राब होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। हम मिल्क बेस्ड पास्ता बना रहे थे तो मिल्क ख़राब, अब गर्मियाँ आ गई तो मिल्क बेस्ड पास्ता बनाने में मिल्क ख़राब होने के चांसेस थे। फिर ये कार्ट हमारे बगल में लगती थी, इन्होंने कार्ट से कैफ़े बना लिया। अब इनको ये कार्ट बेचनी थी, तो फिर मैंने ये दिमाग लगाया कि ये कार्ट बेचेंगे। वहाँ पे काफ़ी लोग ख़रीदना चाहते थे और कोई 10,000 कोई 20,000, सब लोग बोल रहे थे कि ये लड़की पागल हो गई, 30,000 में एक रेडी खरीद रही है। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं 30,000 में रेडी के साथ जो उन्होंने 2 साल स्ट्रगल किया वो मैंने
स्किप किया बीच में, क्योंकि कार्ट के ऑलरेडी कस्टमर है। मैंने 30,000 में उनके कस्टमर भी खरीदे, जो उन्होंने गुडविल बनाई 2 साल में, मैंने वो भी खरीदी है। इसलिए मैंने वहाँ पे सबसे महंगी, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे दे के और सारे कार्ट वालों से कंपटीशन करके वो कार्ट खरीदी। अब मोमोज़ में ये है कि उसमें टाइम नहीं लगता, प्लस मेरी मेहनत कम हो गई, क्योंकि मुझे वहाँ पे खुद खड़े होकर बनाना है। और वो पीछे से बना बनाया आता है, वो बनाना आता है। फिर मैंने एक लड़का हायर किया है जिसको ये नहीं पता कि मोमोज़ वगैरह कहाँ से आते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ, वो बस जो थोड़े गैस का काम है, हैवी चीज़ें मतलब स्टीमर वगैरह उठाना, वो मेरे लिए करता है। बाकी मैं कस्टमर को प्रॉपर डील करती हूँ। अब जैसे उन्होंने बोला सोसाइटी एंड ऑल, तो ये सारे लोग बोलते बेटा पढ़ाई कर लेते। अरे उन्हें पता नहीं है मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं कोई बहुत ये नहीं कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता इसलिए मैं कार्ट कर रही हूँ। मैं बस छोटे लेवल से शुरू कर रही हूँ, अब इसको अपग्रेड करना चाहती हूँ। और अभी ये कार्ट लिए मुझे 2 मंथ्स हुए हैं। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हर, शी डिजर्व्स इट। आपने सिर्फ मेरी वीडियोस देखी नहीं है, उसको देख करके समझ करके प्रैक्टिकली एक एक चीज को अप्लाई कर दिया है अपनी लाइफ में, विच इज अ वेरी बिग थिंग। अब वो लोग जो मेरे को बोलते हैं कि मैंने अपनी वाइफ के बिजनेस को प्रमोट किया, ये किया वो किया, तो आज मैं एक और बिजनेस को प्रमोट करता हूँ। आप बताइए आपकी ये जो कार्ट है वो कहाँ पर है? बस तैयारी कर लेना, क्योंकि एकदम हजारों लोग आने वाले हैं आपके पास में। लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर में थोड़ा और डिटेल में बताना पिलर चाहोगे? 49 के पास में, लक्ष्मी नगर एंड निरवार मेट्रो के बीच में पिलर 49। तो अब हमारी टीम से डिस्कस कर लेना ये वीडियो कब अपलोड होने वाली है। तो जब अपलोड होगी उसके बाद में जितनी भी आपकी सेल होती है उसका मिनिमम 10 गुना स्टॉक अपने पास में रखना। सेल बढ़ने वाली है और अभी आप 1.25 लाख की सेल कर रहे हो, अब तैयार हो जाओ कम से कम भी 5-10 लाख रुपए की सेल के लिए महीने की। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डूइंग समथिंग एंड बी प्राउड ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। इट डजंट मैटर कि आप कुछ दुनिया की नज़र में बहुत बड़ा कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। हाउ डज इट मैटर? आप कुछ कर रहे हो ना अपने दम पर, ये छोटी चीज़ होती है क्या? बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अपने दम पे कुछ करते हैं, चाहे उसके लिए दुनिया के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। तो बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कई ऐसी बातें बोली है, अगर उसको आपने ध्यान से सुना है तो इनका जो माइंड है वो पूरा बिजनेस माइंड होता चला जा रहा है कि पास्ता बनाया, उसमें 10 मिनट लगे, दूध खराब हो गया, 10 मिनट तक कस्टमर वेट कर रहा है तो वेट नहीं कर रहा है, ऊपर से टाइम लग रहा है, पैसा उतना ही आ रहा है। इससे बढ़िया तो मोमो जो बना बनाया है सीधा निकाला दिया तो फटाफट काम हो गया। अब आपको सिर्फ इतना ही तो करना है कि जो आपका वो बड़ा सा कंटेनर होता है, अगर अभी 2 रखे हैं तो 2 की बजाय 4 रखने हैं। वैसे इसमें भी काम होगा नहीं जब ये वीडियो अपलोड होगी तो कुछ दिन तक, क्योंकि मैं ये भुगत चुका हूँ। इसमें प्राव में जब हमने ये वीडियो अपलोड करी थी तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक लिमिट में ट्रैफिक आएगा, बट वी गॉट लैक्स ऑफ विजिटर्स। उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम 2-3 दिन के लिए क्रैश कर गया था। बहुत सारे लोग तो कॉल करके बोल रहे थे संदीप सर से बात कराओ, एज इफ कि मैं वहीं बैठा हूँ। मतलब उनको लग रहा है सही में मेरे पास में कोई काम धंधा तो है ही नहीं, तो ये 199 रुपए कमाने के लिए मैं बैठा हूँ। तो अब आपको एक इनिशियल पुश मिल गया है जो आपको चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपकी सोच कहां तक है, आप कहां तक जाना चाहते हो। अपर लिमिट कोई नहीं है, जहां तक भी आप जाना चाहते हो वहां तक आप जा सकते हो, बशर्ते कि वहां तक सोच सकते हो।